करते हैं कि अल्लाह के नबी को अपनी बेटी से कितना प्यार, लेकिन हमारी तरह नहीं कि हर सहूलत औलाद के लिए करनी है, कुर्बानियों से, सैक्रिफाइस से गुजारा है अपनी बेटी को। अल्लाह, दामाद और बेटी, वो बेटी कि जब शादी के बाद मिलने आती तो मेरे प्यारे नबी आगे बढ़ के उसका इस्तिकबाल करते, खुशामदीद कहते अपनी बेटी को, फिर पेशानी का बोसा लेते, अल्लाह अकबर है, फिर अपनी चादर बिछाते, वो काली कमली उस पे बिठाते, अपनी बेटी को इस तरह वेलकम करते। ये वो बेटी है, दामाद के साथ आ गई, लौंडी या गुलाम चाहिए, तो मेरे नबी ने लौंडी और गुलाम नहीं दिया, तरबियत देखें, अल्लाह अकबर। कहा कि बेटी तेरे बड़ी तेरी जिम्मेदारियां हैं, पानी लाना, चक्की पीसना, घर के काम करना, कपड़े धोना, घर की सफाई, बच्चों की निगाहदाश्त, खामद के साथ मुआवनत, सारी तेरी जिम्मेदारियां हैं। लौंडी या गुलाम नहीं, तू रात को सोते वक्त 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लिया कर, अल्लाह तेरी थकावटें दूर कर दिया करेगा। अल्लाह अकबर। तस्बीह फातिमा के नाम से ये मशहूर है। तो बेटी की तरबियत थी ना, गुलाम लौंडी नहीं दिया, ये तस्बीह सिखा दी, पढ़ी, बाकी जिंदगी खुशहाल, कभी भी गिला नहीं किया ना हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कि हम दोनों गए थे तो आपके वालिद ने, होता है कि नहीं, दामाद तो सारी जिंदगी बात नहीं छोड़ते फिर कि जी लो जी मैं चल के गया हाँ तो यह काम हो गया, मैं का मसला बना लेते हैं, ये मैं नहीं होनी चाहिए, यही तो तबाही का मूजब है। खासकर हमारे बड़े शरीर में तो ये चीज़ें बहुत बढ़ चुकी हुई है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कभी नहीं जिताया, फिर कभी ऐसी बात नहीं की, वापस आ गए। और देखें अल्लाह पे तवक्कुल है कि नहीं, फिर कामिल तवक्कुल है, अल्लाह पे यकीन कामिल है, मेरे नबी की तालीमात पर यकीन कामिल है, अल्लाह के नबी की तालीमात पर यकीन था ना, तो दोनों आ गए, इस पर अमल किया, अल्लाह ने थकावटें आइंदा दूर कर दी। अल्लाह अकबर। तो ये सय्यदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर हम इस हवाले से देखें तो इस हवाले से भी अल्लाह ताला ने अमली तौर पर आपसे बड़ा मुश्किल काम करवाया। जिस तरह दूसरे कई मैदान है ना जिनमें अल्लाह ताला ने अमली तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमली इक़दाम करवाए। अरबों में बेटियों की पैदाइश पर खुशी का इजहार नहीं होता था, ठीक है ना, और कुछ अरब तो ऐसे थे, कुछ वो जिंदा भी दफन कर देते थे। बेटी की पैदाइश पर वालिद छुपता फिरता था, परेशान हो जाता था। तो फिर अल्लाह ने देखे ना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 बेटियां अता की, चारों ही जवान हुई, उनके घर आबाद किए आपने। बेटे अल्लाह ने अता किए तो बेटे बचपन में ही ले लिए, ये अल्लाह के फैसले हैं। तो अल्लाह ताला ने अमली तौर पर इनकलाब दिखाया कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बेटियों के साथ किस कदर मोहब्बत थी। फिर फजाइल बयान किए और अपनी बेटियों की खूबियां भी बयान की, वो इंशाल्लाह भी फजाइल के बाब में इंशाल्लाह कुछ बयान होगा। तो अल्लाह ताला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मुश्किल काम अमली तौर पर करवाए, खाली तालीमात तक नहीं रखा। मुंह बोले बेटे की तलाक याफ्ता जो औरत होती थी उससे निकाह हराम था, अल्लाह ने अपने नबी के से ये अमल करवाया, बड़ा मुश्किल काम था ये। कत्ल को मुआफ करना बहुत बड़ा अमल था। जब अल्लाह के नबी ने ऐलान किया कि जाहिलियत के जितने भी कत्ल हैं वो खत्म है, सबसे पहले अपने रिश्तेदार का कत्ल, उसका खून बहा माफ किया। अल्लाह ताला ने मुश्किल इक़दामात, मुश्किल काम अमली तौर पर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करवाए हैं। अल्लाह अकबर। ये बेटियां भी अता की, तरबियत भी, फिर फजीलतें भी बेटियों को मिल गई। तो तालीम और तरबियत के हवाले से एक दो चीज़ें ज़हन में रखें। आजकल हमारे यहाँ ट्रेंड बन चुका हुआ जी, नाम बड़ा नायाब किस्म का बच्चियों का है, भाई ये फातिमा नाम है, आयशा, खदीजा, ये नाम रखें।
ये इस्लामी नाम आम करें, हम वो क्या कहते हैं रेयर नेम या जो नादर किस्म का नाम है उसकी तलाश में बाज़ दफ़ा ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं कि जो इस्लामी लिहाज से मशकूक होते हैं। और दूसरा, जहाँ दुनियावी तालीम बच्चियों की हो वहाँ दीनी तालीम भी ज़रूर देनी चाहिए। उसी से तवक्कुल पैदा होता है, उसी से यकीन पैदा होता है, उसी से एतमाद पैदा होता है। उसमें यह कुरान का तर्जमा बच्चियाँ पढ़े। हिफ़्ज़ अगर ठीक है कोई बच्ची करना चाहिए, उनके लिए ज़रा मुश्किल होता है याद रखना। बच्चों के मुकाबले में बच्चियों को हिफ्ज़ याद रखना मुश्किल होता है। उनके एक तो खानगी ज़िम्मेदारियाँ बहुत बढ़ जाती हैं बच्चों की तरबियत के हवाले से, उसकी अपनी मिजाज के हवाले से उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर इसी तरह जिस तरह बच्चे हैं मस्जिद में आए, जमात करवाई, सलात तरावी में सुना लिया, ये मौक़े बच्चों के पास ज़्यादा होते हैं, बच्चियों के पास नहीं होते। लेकिन दूसरी तालीमात ज़रूरी है। तो ये खाली हम अगर ये दुनियावी तालीम जिसमें हमारी की बहुत की इस्लाह की ज़रूरत है, इस दुनियावी तालीम में अगर सिर्फ इसके पीछे हम भागेंगे तो फिर कई मसाइल खड़े हो सकते हैं जो मुआशरे में सुनने में आते हैं। आइडियल जो है वो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बनाना चाहिए, और ये वो ऐसी हस्ती हैं जिनको सब मुसलमान मानते हैं। मानने के साथ ये भी ज़रूरी है कि उनका किरदार औरतें बच्चियां अपनाएं, उनकी सिफात अपने अंदर पैदा करें। तो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, जिस तरह के मैं शुरू में अर्ज़ कर चुका, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तरबियत की, और ये तरबियत का ही आलम था, वजह थी कि ये तरबियत ही इसका मूजब था अल्लाह के फ़ज़ल के साथ साथ कि उनमें आला तरीन सिफ़ात आला तरीन शक्ल में मौजूद थी। फिर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बड़ी मोहब्बत थी। एक दफ़ा प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे सरदारान मक्का जो बदबख्त थे, वो उक़बा बिन अबी मुआयत, अबू जहल, उतबा, शैबा, ये बैठे हुए थे। अब जब आप नमाज पढ़ रहे हैं तो उन्होंने एक बहुत बड़ी क्या गुस्ताखी कह लें ये की कि कहते हैं फ़लाँ जगह पे ऊँट ज़िबा हुआ, उसकी ओजड़ी ला के जब ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह सजदे में जाएंगे तो इनको ऊपर कौन रखेगा। उक़बा बिन अबी मुआयत कहता है मैं ये काम करूँगा, ये बदबख्त, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। फिर देखे ना सज़ा भी क्या मिली, क्या ओजड़ी उठाई और लाके अल्लाह के नबी सजदे में गए, उनके ऊपर रख दी। एक सहाबी देख रहे थे, जुर्रत ना पड़ी कि मैं आगे बढ़ के उतारूं। घर गए, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बताया ये बेटी की मोहब्बत है। भागी आई, ये अभी ज़ाहिर थोड़ी उम्र ही थी ना, 53 साल की उम्र में तो आपने हिजरत की थी, तो थोड़ी उम्र ही थी जब ये वाक़या, बच्ची थी ना। आई, जैसे तैसे हुआ, ओजड़ी नीचे उतारी और जो कुछ हुआ थोड़ा बहुत बोला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनके खिलाफ, जो रहमतुल लिल आलमीन नबी हैं, आपने बद्दुआएं दी। रावी बयान करता है वो जितने भी बदबख्त थे सारे के सारे जंगे बदर में मारे गए, और वो जो कुएं में बदबख्त फेंके गए थे उनमें ये सारे शामिल थे। जो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, ये बेटी की मोहब्बत है। इन मुश्किल हालात में भी अपने अब बाबा जान की तरफ आ गई, ओजड़ी उतारी घर ले। अल्लाह अकबर। जंगे उहद में मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब दंदान मुबारक शहीद हुए तो ज़ख्मों को ये खुद साफ़ करती थी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा।